नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए ख़ास है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष, चंद्र शनि युति, राहु केतु इन्फ्लुएंस आदि आदि दोष से युक्त है। अर्थात जिन भी जातकों की कुंडली में शनि, राहु, केतु इन 3 ग्रहों की वजह से पूरी कुंडली के राजयोग को बदलकर रख दिया है। अर्थात यह वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो ट्विन जर्नी में हैं और उनकी जर्नी शिव शक्ति जर्नी है। मीन्स उनकी कुंडलिनी में, माफ़ कीजिए, कुंडली में चंद्र और शनि की युति एक साथ है। जब भी यह चंद्र और शनि की युति एक साथ आती है तो वह जातक की कुंडली में शिव शक्ति योग लेकर आती है। और अगर वह व्यक्ति इस चंद्र लग्न की कुंडली में इस योग को पाता है तो वह पूर्ण ट्विन जर्नी अर्थात मोक्षा की जर्नी में होता है। ये दोष ना होकर आप ये मान के चलो परमात्मा का आशीर्वाद है जो आपको ये चंद्र और शनि, राहु और केतु की युति दी गई है, जिससे कि आप इसी जीवन में वो सभी कार्य पूरे कर पाएं जिनको करने के बाद आपको मोक्ष मिलना है। आपको इस अर्थ प्लेन के जीवन से मुक्ति मिलनी है। ये सुनने में बहुत अजीब है और आपको लग रहा होगा कि ये आज मैम तो ट्विंस के ऊपर वीडियोस बनाती हैं, तो आप अचानक ये क्रिस्टल या चंद्र शनि युति के बारे में क्यों कहने लगी? क्योंकि ये सारी इस ट्विन जर्नी से ही रिलेटेड हैं, इस मोक्षा की जर्नी से ही रिलेटेड हैं। और मैं कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी जो वीडियोस हैं वो भी कम आ रही हैं। उसका रीज़न कि यूनिवर्स मुझे क्रिस्टल थेरेपी सिखा रहे हैं, मुझे क्रिस्टल से कनेक्ट होना सिखा रहे हैं, मुझे एक्चुअल में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्रिस्टल कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ समझा रहे हैं। उदाहरण के लिए आग एक है लेकिन उसके उपयोग अनेक हैं। आप उस आग से खाना भी बना सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस आग का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप उस खाने से अंधेरे को हटाकर उजाला करेंगे, आप भूखों को खाना खिलाएंगे, आप सर्दी जिन्हें लग रही है उन्हें गर्माहट पहुंचाएंगे। ठीक ऐसे ही ये क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल की एनर्जीज़ को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इन क्रिस्टल्स की एनर्जी से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ फास्टली कर सकते हैं।
क्रिस्टल्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये इनसे कनेक्ट होने के बाद ही मैं जान पा रही हूँ। पहले मैं सोचती थी कि लोग पता नहीं ये जेम्स क्यों पहनते हैं, और जब मैं उनसे बात करती थी तो उनके आंसर से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। और आज भी मैं यही कहूँगी कि हाँ, उन लोगों के आंसर से मैं आज भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इन क्रिस्टल्स को लेकर जो नॉलेज दी जा रही है वो नॉलेज वो नहीं है जो मैं अभी तक सुनती आई हूँ। अभी तक मैंने यही सुना है कि क्रिस्टल से हम अपनी मटेरियल ग्रोथ में हेल्प लेते हैं, लेकिन मुझे मेडिटेशन में इन क्रिस्टल से स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाई जा रही है। और मैं बहुत खुश हूँ इस ग्रोथ के साथ कि हाँ, मुझे इस एनर्जी से कनेक्ट होकर एक डीप नॉलेज दी जा रही है। एक्चुअल में मायने सिखाए जा रहे हैं कि नेचर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो कैसे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जिनमें से क्रिस्टल्स भी हैं। और मेनली ये मैंने ट्विन सोल्स के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि जिनकी भी जर्नी शिव शक्ति जर्नी होती है, उनकी कुंडली में चंद्र शनि युति अर्थात शिव योग, अर्थात जिसे कुछ लोग विष योग के नाम से मैन्युपुलेट करते हैं, जो विष योग नहीं है, शिव शक्ति योग है। मीन्स एक ऐसी सोल ग्रोथ की टफ जर्नी जिसे जीना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और इस मुश्किल को इजी बनाया जा सकता है मेडिटेशन की गाइडेंस से। और मेडिटेशन की गाइडेंस के थ्रू ही मुझे क्रिस्टल से कनेक्ट कराया गया। मैं नहीं जानती थी इस पत्थर का नाम क्या है, और मेरी एक नेचर कह लो, हैबिट कह लो, या मेडिटेशन में आने के बाद मैं जहाँ तक हो सके अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ जिनसे परमात्मा मुझे कनेक्ट कराना चाहते हैं, और पूरी कोशिश करती हूँ कि गलती से भी मुझसे झूठ ना निकले। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं वास्तव में अपनी लाइफ में आए उन सभी सोल फैमिली मेम्बर्स की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने इस फाउंडेशन में मेरी बहुत हेल्प की कि कैसे अपनी सोल की ग्रोथ की जाती है। और जब मैं क्रिस्टल शॉप में गई, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली थी 2021 में, उस टाइम मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल थी, और मुझे मेडिटेशन में ग्रीन कलर का स्टोन यूज़ करने के लिए बोला गया। उसमें कोई नाम नहीं था कि आप इस नाम का पत्थर पहनो, उस नाम का पत्थर पहनो। मुझे बकायदा एक ग्रीन कलर का पेंडेंट दिखाया गया। मैंने उस पेंडेंट को बहुत ढूंढा, अभी तक वो पेंडेंट मुझे नहीं मिला है। अब वो पेंडेंट चाहे वो ग्रीन इवेंचरीन का बना हो, चाहे वो पन्ने का बना हो, लेकिन वो ग्रीन कलर में पेंडेंट था क्रिस्टल का। और वो पेंडेंट मुझे पहनना था क्योंकि मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस में मिली थी कि अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए इस कलर के पेंडेंट को, स्टोन को, जिसको भी चाहो धारण करो। और मैं चाहती थी जो मैंने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया है मैं उसी पेंडेंट को पहनूं, लेकिन वो पेंडेंट मुझे अभी तक नहीं मिला। वो ग्रीन इवेंचरीन हो सकता है, पन्ना हो सकता है, लेकिन इस बार जब मैं उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए शॉप में पहुंची तो कुछ क्रिस्टल्स, और ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जैसे मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें लो, हमें लो, हमें लो। और मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स हाथ में उठाए, चेक किए, और कुछ क्रिस्टल्स के साथ मेरा अनुभव रहा जैसे वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, मैं उन्हें लेना भी चाहती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो क्रिस्टल मेरे पास आना ही नहीं चाह रहे थे।
मुझे इतना पसंद होने के बावजूद वो क्रिस्टल मेरे पास आना ही नहीं चाह रहे थे। मैंने उनको चूज़ किया, अपनी प्लेट में भी रखा कि भाई ये मुझे चाहिए, लेकिन वो फिर भी आवाज़ की नहीं। और कुछ क्रिस्टल ऐसे जो मुझे इतने पसंद नहीं आए, और उनको मैंने कई बार बाहर भी निकाला, लेकिन वो बार बार कि मुझे लो, मुझे ले लो। और मैं वहाँ पर शॉप में हंसी। मैंने कहा भैया आप ये एक्सचेंज कर दो, मुझे पसंद तो ये आ रहा है, लेकिन ये क्रिस्टल मुझे कह रहा है कि आप मुझे लेके जाओ, उसको रहने दो। अनजाने में ही जितने भी क्रिस्टल्स मैं लेकर आई थी, मेरा मन किया कि ये मैं लेकर तो आ गई, लेकिन मैं इनको जानूं तो सही कि आखिर मैं इन्हें लेकर क्यों आई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ग्रीन कलर के क्रिस्टल के लिए बोला गया था। वो जो मैं लेने गई थी वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन उस एक को ढूंढते ढूंढते ये इतने सारे क्रिस्टल्स मुझसे कनेक्ट हुए हैं। तो क्यों? और जब मैंने देखा कि ये जितने भी क्रिस्टल्स थे वो सभी किसी ना किसी हेल्प के लिए मेरी लाइफ में कनेक्ट हुए। जैसे ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर का क्रिस्टल लैपिस lazuli, जिसे लाजवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रिस्टल आपके शनि, राहु और केतु के दोषों को दूर करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत रीसेंट रहा कि मैं इसका पेंडेंट, ईयरिंग और माला तीनों चीज़ें लेकर आई। मैंने उस माला को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही धारण किया था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और अचानक मुझे अंदर से मन हुआ कि इसको अभी नहीं पहनना। मुझे नहीं मालूम कि क्यों मुझे डालने का मन किया और क्यों मैंने उसे निकाला, लेकिन जब मैंने उसे डाला उस टाइम मेरे हेड में बहुत पेन था, मेरे थर्ड आई चक्रा में पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। मैंने उसे पहना, थोड़ी देर पहन कर रखा और फिर मेरा मन किया इसको निकाल दो। मैंने उसको निकाल कर साइड में रखा। मैं सिर्फ कमरे से किचन तक गई हूँ, इतनी देर में जब मैं वापस आई तो वो माला टूटी हुई थी। और जितना मैं क्रिस्टल के बारे में जान पाई हूँ कि अगर ऐसा हो तो तब उस टाइम उसको नहीं पहनना चाहिए। मैंने उस माला को समेटा, जितने क्रिस्टल मैं उसके समेट सकती थी, और वहाँ से हटा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो मेरे फोरहेड में, मेरे थर्ड आई में पेन हो रहा था, वो पेन ठीक हो गया। फिर मुझे अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने नेट पर सर्च किया कि आखिर ये लैपिस lazuli आता किस काम है, और वहाँ जाकर मुझे एक वीडियो से पता चला कि लैपिस lazuli काल सर्प दोष को दूर करने में सबसे ज़्यादा कारगर क्रिस्टल है। और ये काल सर्प दोष ट्विन जर्नी में एक ब्लेसिंग की तरह है। क्यों? क्योंकि ये आपको कुंदन बनाता है, निखारता है, और आपकी मोक्षा की जर्नी में आपको आगे लेकर जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी राहु, केतु, शनि इन्फ्लुएंस है, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, या आप शिव शक्ति जर्नी में हैं, तो आप इस क्रिस्टल को बिना किसी झिझक के धारण कर सकते हैं। ये आपको तुरंत इफ़ेक्ट डालेगा। जैसे उस समय उस पेन को किसी भी टैबलेट द्वारा सही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि थर्ड आई का जो पेन है वो अनबेरेबल होता है। और जो लोग इस जर्नी में हैं, जो इस पेन को फील करते हैं, जिनके साथ ये सिम्टम्स होते हैं, वो जानते हैं कि वो चाहे कितने भी मेडिसिन ले लें, इन मेडिसिन से उस हेडेक में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन इस क्रिस्टल को पहनने का मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रहा, और मुझे तुरंत रिज़ल्ट सामने मिला। मैंने अपना सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मेरी तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को यूज़ करना नहीं करना आपकी पर्सनल विलिंग हो सकती है।
क्योंकि मैंने इन क्रिस्टल से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि मेरी सोल ने क्रेव किया। और जब तक ये क्रिस्टल्स मैं अपने पास लेकर नहीं आ गई तब तक मुझे अंदर से यही रहा कि मुझे क्रिस्टल लेकर आने हैं, मुझे क्रिस्टल लेकर आने हैं। क्रिस्टल ख़रीदने के बारे में यही सबसे सही तरीका है, चाहे आप क्रिस्टल की नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप क्रिस्टल शॉप में जाइए, आप किसी से कुछ मत पूछिए, वहाँ जाकर आप सभी क्रिस्टल्स को बहुत ध्यान से देखिए और जिस भी क्रिस्टल को आपको टच करके मन करे कि ये आपको लेना है, आपको उस टाइम अंदर से आवाज़ आएगी, बाकायदा आएगी उस क्रिस्टल को हाथ में लेने के बाद कि ये मुझे लेना है। और जिस क्रिस्टल को लेकर आपको हाथ में लेकर ये आवाज़ ना आए, आपको मन करे कि नहीं सुंदर तो बहुत है लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी, तो समझ लो कि वो क्रिस्टल आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। क्योंकि आपकी सोल क्रेव कर रही है। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और सोल जर्नी में हमारी सोल सब जानती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। इसीलिए सिर्फ किसी के कह देने भर से, चाहे वो मैं ही आपको बता रही हूँ तो भी नहीं मानना है जब तक कि आपकी अंदर की आवाज़ आपको गाइड ना करे। आपकी सोल को मालूम है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बेस्ट है। तो आप क्रिस्टल शॉप में जाइए, वहाँ पर जिस क्रिस्टल से कनेक्ट होते हैं उसे ख़रीदिए और उसका बेनिफिट उठाइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।